अनिरुद्ध बाबू, ऐसा कोई है क्या इधर? बॉन्दिता, बॉन्दिता सौरभ, वो कर सकती है ये काम। लेकिन अनिरुद्ध बाबू, छोटी मालकिन वो नहीं तो और कौन सौरभ? बॉन्दिता बाकी औरतों की तरह गांव से जुड़ी है, जमीन से जुड़ी हुई है बॉन्दिता। तुम्हें पता है, वो भी बाथरूम यूज करने से मना कर रही थी, पर जब उसने बाथरूम इस्तेमाल किया ना, तो उसे समझ आया कि ये छोटा सा दिखने वाला बदलाव कितनी बड़ी बात हो सकती है। कैसे औरतों के जीवन में से डर को हटाया जा सकता है, शर्मिंदगी को हटाया जा सकता है सौरभ। सौरभ, मुझे पूरा विश्वास है कि जब बॉन्दिता अपने मन की बात कहेगी ना, तो दूसरी औरतों के मन तक पहुंचेगी उसकी बात। इससे अच्छे से साफ करके मैं ही दूंगी बिलिस्ता बाबू को। वाह बॉन्दिता, इतने अच्छे से धो दिया कि चमक रहा है बेइज्जती वाला कागजपति बाबू का। चल अब जल्दी से ये तोहफा देकर धन्यवाद कर दे उनका, तुझे जादूगर बनकर ठीक करने के लिए। बॉन्दिता, भूल गए तुम? छोटी बच्ची है वो। कौन सुनता है बच्ची की? बच्ची है, पर सच्ची भी तो है ना। कभी तर्क करने से डरती है क्या बॉन्दिता? अपनी मन की बात कहने में कभी घबराहट होते हुए देखा है क्या उसे? और देखा है कैसे सवाल पूछती है वो? और सिर्फ सवाल ही नहीं मिनी, जब तक सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक मानती नहीं। बाकी सबके जैसे होते हुए भी सबसे अलग सोचती है बॉन्दिता मिनी। और सोचे भी क्यों ना, पढ़ी लिखी जो है। हाँ, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना नहीं जानती, पर जितना जरूरी है उतना पढ़ना लिखना तो जानती है ना मिनी। याद है वो पत्र, कैसे शर्तें लिखी थी उसने उसमें? जब मैंने वो शर्तें पढ़ी थी, मैंने तुमसे कहा भी तो था कि कुछ खास है ये लड़की। मिनी, वो खास लड़की बॉन्दिता ही है। वो पत्र बॉन्दिता ने लिखा था? अपनी माँ को अकेले छोड़कर ससुराल नहीं आ सकती, तो आप मानेंगे मेरी दोनों शर्तें? तो ही करूंगी मैं विवाह आपसे। कमाल की है ना ये लड़की। ये एक ही पागल है। मिनी, अंधेरे में राह दिखाने के लिए ना एक जुगनू काफी होता है। ऐसे ही इतने सारे समझदारों के बीच ये एक पागल काफी है, उम्मीद जिंदा रखने के लिए। जो तुम्हें खास लगे जरूरी नहीं ना कि सबको खास लगे। मेरा मतलब है कि सब सुनेंगे क्या एक बच्ची की, जबकि तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी। गांव वालों को समझाना टेढ़ी खीर है अनिरुद्ध, कोई बच्चों का खेल नहीं। जानता हूं, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बॉन्दिता समझा पाएगी सबको। मैंने महसूस किया है, बॉन्दिता में तर्क से फर्क मिटाने की क्षमता है। उसके सवाल देखे हैं तुमने, उसके तर्क देखे हैं, उसकी बातें देखी है मिनी तुमने। हमेशा बदलाव की बातें करती रहती है, लोगों को मजबूर करती है भविष्य के बारे में सोचने के लिए मिनी। और जब मैं ये महसूस कर सकता हूं, तो बाकी ये महसूस क्यों नहीं कर पाएंगे? और वैसे भी इस लड़ाई में वो अकेली रहेगी क्या? नहीं, मैं रहूंगा उसके साथ। मैं उसके लिए एक अच्छा सा भाषण तैयार कर देता हूं, ताकि मेरी सारी बातें गांव की हर औरत तक पहुंचा सके बॉन्दिता। बस अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। सौरभ सुनो, तुम जितने लोग को जानते हो गांव में, सबकी मदद लेके गांव की जितनी औरतें हो सके सबको बुलवा लेना, ठीक है? और हाँ, अब मैं अकेले नहीं, हम सब मिलकर तुलसीपुर की औरतों की भलाई के लिए काम करेंगे। पर अनिरुद्ध सुनो तो। अभी नहीं मिनी, अब बात सुनेगी तुलसीपुर की हर औरत, जब बॉन्दिता कल उनसे अपने मन की बात कहेगी। हमें करना होगा, कर पाएंगे ना सौरभ?
जी बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। मुझे लगता है अभी मुझे जाना चाहिए। मिनी, आज हम क्लब नहीं जा पाएंगे, मुझे भाषण लिखना है, ठीक है? मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा है अनिरुद्ध, तुम्हें पाना। तो चाहे इसलिए मुझे तुम्हारा सपना तोड़कर मेरा सपना पूरा करना पड़े तो मैं वो करूंगी। अब चाहे जितनी भी अच्छी बातें लिख लो तुम उस भाषण में, पर क्या मैं वो भाषण बोलने दूंगी बौंदिता को? मैं मेरी जगह लेने दूंगी क्या बौंदिता को? नहीं, कभी नहीं। बताओ तो बौंदिता, कौन सी साड़ी पहनानी है? अब आपकी जरूरत नहीं है मुझे परी दीदी। मेरा मतलब है आज साड़ी अपने आप पहन ली है मैंने। माँ ने विवाह से पहले कविता कहते हुए साड़ी पहनना सिखाया था मुझे। थामो जैसे पतंग हो, घूमो जैसे नाच हो, गिनो जब तक न पाँच हो, फिर कस लो कमर। और फिर इतने दिनों से आप और कोयली दीदी मुझे साड़ी पहना रही थी, वो भी देख देख कर याद कर रही थी मैं। तो आज कविता गाते हुए और जैसा देखा था आपको वैसे याद करते हुए पहन ली मैंने साड़ी। बड़े होने के बाद भी दीदा ने लाख सिखाया, उसके बाद सीखी थी मैं साड़ी बांधना। पर ये इतनी सी है और इतनी जल्दी सीख आई। सच कहता है अनिरुद्ध, बहुत होशियार है ये। इसीलिए जैसे देख देख के ये साड़ी बांधना सीख गई है, वैसे तो बौंदिता अनिरुद्ध का लिखा हुआ भाषण भी अच्छे से याद करके बोल देगी सबके सामने। कुछ करना होगा मुझे, कैसे भी गिराना होगा बौंदिता को अनिरुद्ध की नजरों से। परी दीदी, परी दीदी, आपको पता है परी दीदी, कुछ किया है मैंने। इससे बहुत खुश हो जाएंगे बेरिस्ता बाबू मुझसे। परी दीदी, दिखाऊं आपको? दिखाओ। याद है आपको ये कागज? बेरिस्ता बाबू का कागज खराब हो गया था मुझसे। पर अभी देखो कितना चमक रहा है। बेरिस्ता बाबू की पढ़ाई का पत्र है ये। इस लड़की से तुमने शादी कर कर अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना बैरिस्टर बनने का खत्म कर दिया। रगड़ रगड़ कर धोया है मैंने इसे। बताओ, सब दाग निकल गए ना? तुमने अनिरुद्ध की बैरिस्ट्री की डिग्री धो दी। डिग्री कौन धोता है? इतनी बेवकूफ हो क्या तुम? अच्छा नहीं किया क्या मैंने? गलती हुई क्या मुझसे? नाराज होंगे क्या बेरिस्ता बाबू? अच्छा क्या किया इसमें? गलती नहीं तो और क्या है ये? कोई डिग्री धोता है क्या? समझ में भी नहीं आ रहा है इसमें ये कि अनिरुद्ध की डिग्री है या कोई मामूली कागज।
तुम्हें समझ में नहीं आया कि सारे अक्षर धुल गए हैं? दिखा नहीं क्या लिखा है इस पे? पर मुझे कैसे आएगा समझ क्या लिखा है इस पे, जब जानती ही नहीं कि कौन सा अक्षर क्या है, तो मैं कैसे पढ़ पाती अक्षर? क्यों? दिखता नहीं है तुम्हें? दिखता तो है पर पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि पढ़ना नहीं आता ना मुझे। अनपढ़ हूँ मैं, अनपढ़ हूँ मैं, अनपढ़ हूँ मैं। अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना नहीं जानती, पर जितना जरूरी है उतना पढ़ना लिखना तो जानती है ना मम्मी। याद है वो पत्र, कैसे शर्तें लिखी थी उसने उसमें? बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, एक शब्द भी नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर है जिसके लिए, उसका मुकाबला मुझसे करने चला था अनिरुद्ध। समझ नहीं आ रहा कि बौंदिता पे हंसूं या रो अनिरुद्ध की किस्मत पर। तुम होशियार हो बौंदिता, पर मुझसे ज्यादा नहीं। अब देखो तुम्हारे पढ़े लिखे ना होने का फायदा कैसे उठाती हूँ मैं। मेरे इस तरह बाबू अब गुस्सा होंगे मुझ पे। ये क्या कर दिया रे तूने बौंदिता? हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ, कुछ अच्छा करने जाती हूँ पर उल्टा ही कर देती हूँ मैं। अरे दीदी एक बात पूछूं, जब दो दो आंखें लड़की और लड़के दोनों को दी हैं भगवान ने, तो पढ़ने का अधिकार सिर्फ लड़कों को क्यों मिला, लड़कियों को क्यों नहीं? माँ कहती है ज्ञान की देवी सरस्वती माता को मानते हैं हम, तो लड़कियों को ही शिक्षा के ज्ञान से दूर क्यों रखते हैं? बहुरानी, अनिरुद्ध बाबू ने आपको जल्दी बुलाया है, कहा कुछ जरूरी काम है आपसे। हाँ भेजती हूँ मैं उसे। थोड़ा जल्दी। हाँ